हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट में हम लोग आज बात करेंगे। एक सेकंड में यहाँ पर अपना मार्कर ले लूँ। हाँ जी, आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, आखिर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे अगर हमारा जो डेटा है वो लीनियर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा है तो हम उसके लिए SVR का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी SVM है, ठीक है, जो हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम है वो हमारी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एल्गोरिदम है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी कंपटीशन में हूँ, ठीक है, मैंने किसी कंपटीशन में पार्ट ले रखा है, तो अगर मेरी एक्यूरेसी और मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ और अगर मेरी एक्यूरेसी उतनी खास नहीं आ रही है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी एक्यूरेसी के लेके, तो मैं आँख बंद करके उस पर SVM का यूज़ कर देता हूँ और मेरे को रिजल्ट जो हैं वो बेटर ही हमेशा मिले हैं। ठीक है, 80 to 85% केसेस में 80 to 85% केसेस में मेरे को SVM का यूज़ करके रिजल्ट अच्छे ही मिले हैं। ठीक है, अगर मेरी किसी और मॉडल से एक्यूरेसी सही नहीं आ रही है तो ठीक है, तो मैं आँख बंद करके SVM का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रिग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। SVM जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं SVR की। ठीक है, और तो ठीक है, हम लोग देखते हैं, थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो पॉपुलरली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, अभी हमने बात करी थी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन। लेकिन जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी जो बहुत से लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन के बारे में नहीं पता होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हो सकता है बहुतों को पता हो, लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है। ठीक है, तो ये इसीलिए हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम जो कोर्सेज करते हैं या फिर किसी और के मुंह से सुनते हैं जहाँ से हमने एल्गोरिदम्स देखी हैं, चाहे गूगल हो, चाहे कहीं से कोर्स किया हो, या हमारे मेंटोर हो, हमारे एक्सपर्ट हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस टॉपिक को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को कवर नहीं करते हैं, क्योंकि इतना, और हमारे पास इतनी सारी नंबर्स ऑफ एल्गोरिदम्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत से टाइम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से केसेस है जब हम सपोर्ट वेक्टर का रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले हमें SVM को समझना पड़ेगा। अगर हम SVM को समझेंगे तभी हम SVR को समझ पाएंगे। ऑल्दो मैंने अभी अपनी प्लेलिस्ट में SVM को कवर नहीं किया है, क्योंकि अभी हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे नहीं पहुंचे। जब हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे पहुंचेंगे तो शायद आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, SVR। ठीक है, जब मैं क्लासिफिकेशन में आ जाऊंगा, जब मैं SVM समझा दूंगा, उसके बाद मैं एक कंप्लीट वीडियो शुरू से लेकर एंड तक, मतलब थ्योरी से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा SVR के ऊपर। ठीक है, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगी कि SVR होता क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको SVM के बारे में बता दूं, क्योंकि जब तक हमें SVM के बारे में पता नहीं होगा ना, जब तक हमें SVM के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम क्या बोलते हैं, SVR को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब SVM क्या होता है। SVM हमारी क्लासिफिकेशन की एल्गोरिदम है। तो हमारे पास कुछ क्लासेस होंगी। ठीक है, सपोज ये हमारी एक पहली क्लास हो गई। ठीक है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं हमारी पहली क्लास के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरी क्लास ले लेता हूँ, ये हमारी कुछ दूसरी क्लास हो गई। एक सेकेंड में मार्कर ये ले लेते हैं, ये हमारी कुछ इस तरीके की ये दूसरी क्लास हो गई। ठीक है, इसको क्रॉस से डिफाइन कर लेते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करती है, एक लाइन या फिर एक हाइपर प्लेन हमें फाइंड करके देती है। ठीक है, सपोज इस केस में हमारे पास ये इसने लाइन या फिर हाइपर प्लेन, अभी हम इसको टू डायमेंशन में देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये डेटा कुछ इस तरीके का ना होकर, कुछ इस, एक सेकंड में यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का ना होकर, एक सेकंड, इस तरीके का ना होकर कुछ डेटा इस तरीके का हो। ये जो हमारे डॉट डॉट वाले पॉइंट है ये कुछ इस तरीके के हों, और ये जो हमारी दूसरा क्लास है वो कुछ इस तरीके की हो। ठीक है, इसके अराउंड हो, तो हम इसको टू डायमेंशन में नहीं देख सकते। इसके लिए हमें थर्ड डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, एक Z एक्सिस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर उसको विजुअली दिखाना तो इम्पॉसिबल होगा, तो आप समझिए। ठीक है, सपोज ये हमारा पहला एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, और ये तीसरा एक्सिस है जो हमारा Z एक्सिस है। ठीक है, तो उसमें कुछ या तो वो लाइन ही होगी। सपोज अगर ये टू डायमेंशनल में बिल्कुल हमने सही फिट किया है तो हमारी एक लाइन हमें फाइंड होगी। ठीक है, वरना हो सकता है कुछ ऐसा हाइपर प्लेन हो हमारे पास, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मतलब कुछ एक हाइपर प्लेन होगा
वो उसके हेल्प से हम दोनों क्लासों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझिए, जब हम क्या बोलते हैं एसवीएम देखेंगे तो मैं यहाँ पर इसको 3D में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, अभी आप जस्ट ये समझिए कि हम एक हाइपर प्लेन या फिर एक लाइन फाइंड करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमें वो लाइन या फिर हाइपर प्लेन मिल जाता है, उसके बाद जो हमारे पॉइंट से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, वो कितना हमारे जो हाइपर प्लेन है उससे कितना नज़दीक है, या उसके पॉजिटिव एक्सिस में है, या मतलब पॉजिटिव तरफ है या फिर नेगेटिव तरफ है। ठीक है, उसके बिहाफ पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात बताऊँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके का वो होता है। ठीक है, ये हमारा एक डेटा पॉइंट्स है, ये सारे हमारे डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, ये हमारा हाइपर प्लेन है जो हम फाइंड करते हैं, जिसको हम बेस्ट फिट लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारी सपोज एक बेस्ट फिट लाइन है। अभी मैं लाइन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, हाइपर प्लेन का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। यह हाइपर प्लेन भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये लाइन ही होगी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये जो ये है, ये हमारी ये और ये हमारी बाउंड्री लाइन होती है। ठीक है, हम दो बाउंड्री लाइन को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। एक होती है हमारी जिसकी डिस्टेंस होती है पॉजिटिव ई, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। पॉजिटिव ई भी कन्वीनियंट होती है, हम कह लेते हैं, लेकिन ये एप्सिलॉन होता है। ठीक है, ये जो हमारी हाइपर प्लेन है और ये बाउंड्री लाइन है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है प्लस ई, और ये वाला जो नीचे वाला हमारा बाउंड्री लाइन है, इसकी और हाइपर प्लेन के बीच की डिस्टेंस होती है नेगेटिव ई। ठीक है, इसके बाहर जितने भी हमारे पॉइंट लाई करेंगे ना, जितने भी हमारे डेटा पॉइंट लाई करेंगे, हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको काउंट नहीं करेंगे ताकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री लाइन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड, हाइपर प्लेन के दोनों साइड। ठीक है, तो ये बाउंड्री लाइन हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि हमारे पॉइंट अच्छे से क्लासीफाई हो सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं रिग्रेशन में, हम लोग एक लाइन फिट करते हैं और उसके लिए हम मिनिमम लॉस हो, जो हमारा मिनिमम लॉस होता है जिसके लिए, वो हमारी बेस्ट फिट लाइन हो जाती है ना। वही हम इसके साथ भी करते हैं। हम एक हाइपर प्लेन या फिर एक लाइन फाइंड करते हैं, उसके इर्द गिर्द दोनों साइड एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन होती है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करते हैं, जब हम अपने एसवीएम वाले में आएंगे तो इसका बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव ई और नेगेटिव ई कैसे आता है। ठीक है, ये जो हमारा एप्सिलॉन है वो कैसे आती है, ये सारी चीज़ें, और हम बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाहर जितने भी पॉइंट होंगे ना, उन सबको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो। इससे क्या होता है, हमारे जो मॉडल की एक्यूरेसी होती है, ठीक है, जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि हमारे पास जो हमारे ये हाइपर प्लेन है ना, हाइपर प्लेन है, इससे सपोज इतनी दूर पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, इतनी दूर पे एक एक्चुअल पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। अभी तक हम यही सारी चीज़ें देख रहे थे, ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है ये हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट ये है। तो इसकी अगर इसको भी काउंट करेंगे तो हमारे मॉडल का जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा ना। अगर सपोज एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो कुछ नहीं भी तो 0.1 बढ़ेगा, 0.2 बढ़ेगा, कुछ परसेंट हमारा लॉस बढ़ जाएगा ना। और ऐसे अभी तो मैंने एक पॉइंट दिखाया, अगर ऐसे 1000 पॉइंट हुए, ठीक है, सपोज हमारा डेटा सेट 1 मिलियन का है। ठीक है, 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, उसमें से 1000 जो है हमारे इस बाउंड्री लाइन के बाहर है। ठीक है, तो उससे अगर हमारी 3% का भी लॉस बढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है ना। तो इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स लाई करते हैं उसी को हम लोग काउंट करते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एसवीएम आपको थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ पता चल गया होगा एसवीएम क्या होता है, और हाइपर प्लेन हम ड्रॉ करते हैं, और हमारा पॉजिटिव एप्सिलॉन और नेगेटिव एप्सिलॉन ये हमारे इससे इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस होती है। एप्सिलॉन कुछ नहीं है, इससे डरने की कोई इतना बड़ा भयंकर वर्ड है, माउथ फिलिंग वर्ड है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिए, पॉजिटिव ई हमारा जो अपर बाउंड्री लाइन है उसकी और जो हाइपर प्लेन है इसके बीच की डिस्टेंस है पॉजिटिव एप्सिलॉन, और नेगेटिव एप्सिलॉन उसी का अपोजिट हमारे नीचे वाली बाउंड्री लाइन और हाइपर प्लेन के बीच की डिस्टेंस है माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, दैट्स इट। तो अब SVR क्या होता है, ठीक है, SVR को फाइंड करने के लिए, ठीक है, अगर हमें SVR को फाइंड करना है तो एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इन रिग्रेशन वी टेंड टू फाइंड अ बेस्ट फिट लाइन। रिग्रेशन में हमें एक बेस्ट फिट लाइन ही तो चाहिए होती है ना, तो वही हम लोग करते हैं। अ बेस्ट फिट लाइन इज वन दैट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स। वही सारी चीज़ें हैं, ये हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा हुआ था। रिग्रेशन का मतलब यही है कि हमें एक लाइन फाइंड करनी होती है जो कि हमारे एरर को मिनिमाइज करे, दैट्स इट, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अब हमारे हाइपर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होती थी, y इक्वल टू β0 प्लस β1 x
ठीक है। अगर ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है तो, अगर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो यहाँ पर बीटा जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो बढ़ जाएंगे जितने हमारे फीचर्स हैं उसके रिस्पेक्टिव में। ठीक है। बीटा जीरो क्या होता था? बीटा जीरो होता था हमारा इंटरसेप्ट, वाई होता था हमारे जो हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है। ये एक्स तो हमारे फीचर्स हैं ही। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी बाउंड्री लाइन है, अगर हमारे हाइपर प्लेन की इक्वेशन ये है y इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स, तो हमारे हाइपर प्लेन ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इसकी इक्वेशन अगर पॉजिटिव एप्सिलॉन है, अगर अपर वाली बाउंड्री के लिए हमारी हो जाएगी बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स इज इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन, है ना। और ये वाली हो जाएगी हमारी बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई। ठीक है। ये हमारी बाउंड्री की इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। वैसे तो हमने इसको डिटेल में वहाँ पर बेसिक टू एडवांस वाली उसमें देखा हुआ है, यहाँ पर फिर भी हमने एक छोटा सा देख लिया, ब्रीफ देख लिया कि SVM क्या होता है और SVR क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसके इम्प्लीमेंटेशन में घुसते हैं। ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग वही डेटा सेट यूज़ करेंगे जो हमने लीनियर रिग्रेशन में यूज़ किया हुआ था। ठीक है। अभी हमने लीनियर रिग्रेशन देखा है तो हम लीनियर रिग्रेशन का ही डेटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम कोई और डेटा की तरफ नहीं मूव कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वही डेटा पे स्टिक हैं। ठीक है। समझने के लिए चीज़ें, ताकि अगर हमारे पास छोटा डेटा होगा तो हम चीज़ें जल्दी से सीख सकेंगे। ठीक है। अभी मैं खाली फालतू में आपको बहुत बड़ा डेटा दे दूँ, उसमें हम लोग डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें, अभी आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं है और मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूँ तो वो चीज़ आपके लिए एक्टिव हो जाएगी ना। आप भी कहेंगे कि भाई मशीन लर्निंग हमारे बस की बात है नहीं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए हम लोग ईजिएस्ट वे से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल सा डेटा सेट लेंगे जो हमने पहले यूज़ किया हुआ था। ठीक है। तो हमारा काम क्या रहता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ठीक है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं देखूंगा कि कितने लोग ध्यान से इसको चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमें यूज़ पड़ेंगी? हम लोग बेसिकली ये 3 लाइब्रेरीज, ठीक है, ये 3 लाइब्रेरीज तो हमेशा इंपोर्ट करते ही हैं। ठीक है। ये हमारा क्या कहते हैं, एक डेली टास्क है, SPD। ठीक है। अगर मतलब इनमें से कोई नहीं पे यूज़ होगी तो हम उसको डिलीट कर देंगे, उसमें कोई हमारे लिए इतनी बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन फिर भी एक मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ये यूज़ करूँ। ठीक है। अब हमने numpy यूज़ करा, ठीक है, हमने pandas यूज़ करा, मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे हैं हम। अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इतनी बार बता चुका हूँ, हम numpy क्यों यूज़ करते हैं, pandas क्यों यूज़ करते हैं और मैटप्लॉटलिब क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें अभी हम और कोई लाइब्रेरीज फ़िलहाल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी हम नीचे जैसे जैसे हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली है। ठीक है। सारी लाइब्रेरीज जितनी की फ़िलहाल हमें यूज़ पड़ेगी हमने वो इंपोर्ट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, सीधे अपने डेटा को लोड करते हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको, हम लोग वही डेटा यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है। ठीक है। रीड CSV। ठीक है। हम लोग वही डेटा यूज़ कर रहे हैं जो हमने अपने लीनियर रिग्रेशन में देखा हुआ था। तो मैं अपने यहाँ पर से डेटा को लोड कर लेता हूँ। एक सेकेंड, कुछ ऐसा मेरा डेटा था, ऐसे ये रही मेरी डेटा की फाइल। अब हम इसका हेड देख लेते हैं। ठीक है। ये कुछ इस तरीके का मेरा डेटा है, ये मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और ये मेरी सैलरी है। ठीक है। अगर मेरे पास 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो मेरी सैलरी कुछ इतनी होगी। ठीक है। अगर मेरा 1.3 का एक्सपीरियंस है, 1.3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो मेरी कुछ इस तरीके की सैलरी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है। एक्स और वाई में अपने डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है। एक्स में हमारा आएगा ये और वाई में आएगी हमारी ये वाली वैल्यूज। ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर डेटा में से हम लोग ड्रॉप कर देंगे डेटा डॉट ड्रॉप। डेटा में से कौन सा वाला कॉलम हम लोग ड्रॉप करेंगे, कॉलम नंबर 2। ठीक है। ये वाले कॉलम को हम अपने डेटा में से ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये वाला आएगा हमारे वाई वाले सेक्शन में, यानी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये हमारा, क्योंकि इसको हमने प्रिडिक्ट करना है ना कि अगर सपोज हमारे पास 1.1 और 1.3 है, 1.2 का अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है। तो एक सेकेंड, Ctrl+G, एक्सेस इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्सेस में से हम इसको ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है। अब वाई में हम लोग डाल देते हैं डेटा, वाई में हम लोग डाल देते हैं यही वाला डेटा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको y.shape, हमारा डेटा 30 रोज है हमारे पास। ठीक है। 30 रोज है, बहुत छोटा सा डेटा है हमारे पास, क्योंकि सीखने के लिए हमें छोटा सा ही स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे, तभी हम आगे जाके बड़े बड़े मॉडल्स को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। अब हमने अपने x को और
एक्स को भी अलग कर लिया है, वाई को अलग कर लिया है, ठीक है। हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेटा को पहले विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्कैटर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा और बता दिया होगा कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था हमारा लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। सेकंड स्टेप था हमारा डेटा का विजुअलाइजेशन, ठीक है, डेटा का विजुअलाइजेशन। यहाँ पर हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं। स्कैटर प्लॉट करके देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा दिखता किस तरीके का है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई, कलर दे देते हैं हम इसको स्काई ब्लू। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को स्काई ब्लू थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैं स्काई ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। हमारा अगर हम देखें तो ये कुछ लीनियर डेटा है हमारा, है ना, कुछ लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है ये इसको, ठीक है। तो अब हम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे पास छोटा डेटा है, हम नॉर्मलाइज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है अपने डेटा को नॉर्मलाइज करने की। अभी मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ डेटा नॉर्मलाइजेशन के लिए। अभी मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपने जो वैल्यूज़ है, जैसे एक्स है, एक्स में एक्स को ले रहा हूँ और एक्स में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उससे डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं नीचे बता देता हूँ, एक सेकेंड में। यहाँ पर सपोज मेरे डेटा सेट में सबसे बड़ी वैल्यू है 25, ठीक है। 25 वैल्यू है और पहली वैल्यू है मेरी कुछ 5 है, ठीक है। 5 ले लेता हूँ और 25 मेरी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो 1/5 आ गया, ठीक है, ये मेरा 1/5 आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा कुछ 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 0.2 आ जाएगा आई गेस, ठीक है। ये मेरा 0.2 आ गया, तो ये नॉर्मलाइज हो गया। हमारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी अब। तो ये हमारा जो मशीन है, ये हमने, अभी तो हम प्रोग्रामिंग फील्ड में आ गए तो हमें पता ही है, लेकिन जब हम स्टूडेंट थे, जब हम कंप्यूटर पढ़ते थे, जब हम कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ते थे अपनी स्कूलिंग में, तो हमें बताया जाता था कि मशीन जो है बाइनरी वैल्यू को लेती है, 0 और 1 को ही समझती है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक्स वाई ये सब इसको कन्वर्ट करती है मशीन, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप अपने मॉडल को स्टार्टिंग से 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही करवा रहे हैं, हम अपने वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से डेटा को डिवाइड करवा रहे हैं और आगे अपने मॉडल में भेजेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर लिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइकिट लर्न का यूज़ करेंगे, ठीक है। साइकिट लर्न का यूज़ क्यों करेंगे, साइकिट लर्न से हम सपोर्ट वेक्टर मशीन से सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। फ्रॉम sklearn.svm import svr, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, sklearn सपोर्ट वेक्टर मशीन में से सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर देखिए इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडल के लिए क्रिएट कर लेते हैं। रिग्रेशन रैग नाम से मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा SVR है जो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँगा, ठीक है। अब और मॉडल्स में हम इसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं देते, ठीक है, कोई पैरामीटर वहाँ पर हम नहीं दे देते। लेकिन SVR के केस में ऐसा नहीं है। SVR SVM के केस में हमें पैरामीटर इनिशियलाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है कर्नल, ठीक है। कर्नल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। इस केस में हमारा डेटा अगर हम लोग देखें, हमें साफ पता चल रहा है हमारा डेटा जो है लीनियर है, तो हम यहाँ पर जो हमारा कर्नल होगा उसको लीनियर दे देंगे, ठीक है। इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर अभी हमने विजुअलाइज नहीं किया होता, ठीक है, अपने डेटा को, तो क्या हमें पता चलता कि हम अपने कर्नल को क्या इनिशियलाइज करें, RBF करें, पॉली करें, लीनियर करें, क्या करें अपने कर्नल को इनिशियलाइज। इसीलिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसको छोड़ते हैं। अभी हमने अपने कर्नल को इनिशियलाइज कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम लोग बात करेंगे कर्नल, जैसे हमारे लीनियर रिग्रेशन, पॉली या फिर RBF जो हमारे कर्नल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे एक हमारे जो मॉडल है उस पर बिहेव करते हैं, जो हमारे डेटा पॉइंट्स है उस पर कैसे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी पे बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर होता है हमारा डिग्री, ठीक है। डिग्री, अब हमारे लीनियर में तो कोई हमें डिग्री की जरूरत नहीं, हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। डिग्री की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें थोड़ा सा कर्विश टाइप का कर्व चाहिए होता है, ठीक है। एक हमें कर्व टाइप का पैटर्न चाहिए होता है, लाइन चाहिए होती है, एक हाइपरप्लेन चाहिए होता है, ठीक है। इस समय हमारे पास डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा होता,
मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसा हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन के केस में कर रहे थे, कुछ इस तरीके का हमें फाइंड करना होता, तो उस केस में हम उसकी डिग्री इनिशियलाइज करते कि हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए। अच्छा, कर्नल अगर हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट हमारा कर्नल होता है RBF, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर कर्नल को इनिशियलाइज नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट RBF कर्नल को ले लेता। अब RBF कर्नल क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर उसको नहीं खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल और किसी चीज़ को नहीं लेंगे। एप्सिलॉन गामा हमारा ऑटो या स्केल होता है, वो सारी चीज़ों को हम वैसा का वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। जो हमारा मैक्स आइट्रेशन होता है वो सारी चीज़ों को हम नॉर्मली रहने देंगे, ठीक है। अब हमने अपने जो हमारा मॉडल है, जो हमारा SVR है, उसको कॉल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम और उसमें करते थे ना फिट, यहाँ पर हम फिट कर देंगे। फिट में हम अपनी वैल्यू डाल देंगे x, y, हमारे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। हमारे मॉडल फिट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कौन कौन से पैरामीटर है। ये C हो गया, कैशे साइज हो गया, कोफिशिएंट हो गया, डिग्री हो गई, एप्सिलॉन हो गया, गामा स्केल हो गया, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स ये लेता है और बाय डिफॉल्ट इसने वर्बॉस को फॉल्स रखा है, गामा को स्केल रखा है, डिग्री हमारी 3 होती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर डिग्री का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम आइटरेशन -1, ये हमारा कर्नल लीनियर, यहाँ पर हमने इसको इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, कर्नल। अगर हम इसको यहाँ पर कर्नल नहीं देते हैं, ठीक है, बाई चांस हम इसको नहीं देते हैं, तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट इसने RBF कर्नल को इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पर अपने कर्नल को इनिशियलाइज करवाना है, तो हमने अपने कर्नल को लीनियर यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और मॉडल में क्या करते थे, इसके बाद हम अपनी y की वैल्यू प्रिडिक्ट करते थे, ठीक है। y प्रेड इज इक्वल टू, हम यहाँ पर जो हमारा मॉडल है उसमें प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और डाल देंगे अपने x को, ठीक है। हम x के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम x के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे और y प्रेड को चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा कुछ इस तरीके की वैल्यू यहाँ पर इसने प्रिडिक्ट करके दे दी है। हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट करके देख लेते हैं, जैसे हम प्लॉटिंग करते थे, ठीक है। और मॉडल में जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया है, वैसे ही हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से हमारा प्रिडिक्शन और एक्चुअल पॉइंट आए हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉमा भी आएगा। कलर दे देते हैं हम इसको, स्काई ब्लू दिया था हमने, तो स्काई ब्लू ही दे देते हैं यहाँ पर हम अपने कलर को। अब यहाँ पर हम लाइन को भी प्लॉट कर लेते हैं, plt.plot। अब यहाँ पर हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, x की वैल्यू तो हमारी यही रहेगी और y की जगह पे हम y प्रेड को प्रेडिक्ट करेंगे। कलर दे देंगे इसको, कलर इज इक्वल टू दे देते हैं हम ब्लैक, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा क्या रहता है, टाइटल भी दे ही देते हैं हम लोग। टाइटल की जगह पे हम लोग क्या दे देते हैं, SVR दे देते हैं, ठीक है। plt.xlabel, x लेबल की भी वैल्यू दे देते हैं। x लेबल में हमारा था, x लेबल में हमारी एक्सपीरियंस थी, ठीक है, exp दे देते हैं। और plt.y लेबल, y लेबल में हमारा क्या था, ये हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पर थी हमारी सैलरी थी। अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं plt.show, एक सेकेंड, यहाँ पर प्लॉट है, सॉरी, प्लॉट, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा कुछ लीनियर डेटा है। अब ये आप कहेंगे थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी हमारी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये एक्यूरेट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास टोटल 30 पॉइंट्स हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा डेटा है हमारे पास और हमने जिसके लिए ट्रेनिंग करवाई है उसी को हमने यहाँ पर फिट करवाया है, तो थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे रहता है। अगर हम यहाँ पर एरर फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर हम लॉस फाइंड करते हैं तो लॉस फाइंड करके देख लेते हैं कि हमारा कितना लॉस आ रहा है, ठीक है। अभी हम कोई क्या कहते हैं, MSE या फिर रूट मीन स्क्वायर एरर, वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर लूप चला के हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा लॉस कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं, हमारे पास 30 डेटा पॉइंट्स है ना, तो वहाँ तक हम अपने आई की रेंज को चलवाएंगे, ठीक है। लॉस हमारा एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, np.sum करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमारे लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा समेशन ऑफ y प्रेडिक्टेड माइनस y एक्चुअल। ये हमारा कुछ इस तरीके का हमारे लॉस का फंक्शन होता है ना, तो हम यहाँ पर वही करें, ठीक है। सम करवा रहे हैं, y एक्चुअल में से हम y प्रेड की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, ठीक है। y प्रेड i, सिंटेक्स एरर, इन रेंज आएगा ना, i इन रेंज। यहाँ पर हमारे लॉस की वैल्यू आ गई है। लॉस अगर हम देखें तो 0.068, ठीक है। अभी हमारा उतना ठीक ठाक है, इतना कुछ खास ज़्यादा एरर भी नहीं है हमारे पास, ठीक है हमारा एरर,
उतना कुछ ज़्यादा बुरा भी एरर नहीं है हमारा। ठीक है, अभी हम इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसके एरर को और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। अगर अभी हम देखें तो 6% का एरर आ रहा है हमारा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत है एरर, 6% भी काफ़ी होता है, लेकिन हमारे पास इतना छोटा डेटा सेट है, उसके लिए 6% बहुत कम है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर MSE का यूज़ कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड का एरर यूज़ कर सकते हैं। हमने छोटे से डेटा सेट के लिए देखा है, आप इसी को बड़े डेटा सेट के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, बड़े डेटा सेट के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं SVM को। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बेसिक देखा कि हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन क्या होता है, और हमने जस्ट ब्रीफ देख लिया कि सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होती है। इसको डिटेल में जब हम क्लासिफिकेशन में पहुंच जाएंगे, जब ये टॉपिक आ जाएगा, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो थी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा था, और जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था वो मेरी बेसिक टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे, फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है पाइथन की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये वीडियो सही लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं और बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अच्छा, एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। उसे कमेंट करके पूछिए मेरे से, जो भी चीज़ें होंगी मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चाहे वो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो, चाहे किसी भी और वीडियो की रिकॉर्डिंग हो। ठीक है, और एक नई प्लेलिस्ट हमने बनाई है गिट और गिटहब की, जहाँ पर हमने गिट और गिटहब के बारे में बात करी है। ठीक है, कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको गिटहब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है या और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।